नाउ वी आर लाइव। गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन इज फ्रीडम। आपका अपने परिवार MS एजुकेशन इज फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप हो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट फटाफट क्या है, लाइव आ जाइए और मुझे बताइए कि वॉइस वगैरह आ रही है या नहीं। वॉइस वगैरह आ रही है क्या? प्लीज रिप्लाई कीजिएगा। लग तो ऐसा ही रहा है। गुड इवनिंग एक्सप्लोर फन, गुड इवनिंग जी मैम, सब क्लियर हैं? ओके। कैसा लग रहा है कि मैम नहीं आएंगी? अगर बच्चे क्लास अगर लगी हुई है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैम नहीं आएंगी। कभी कभी हो जाता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है थोड़ी बहुत, तो इस वजह से क्या है, लाइव में आने में प्रॉब्लम हो जाती है। एक सेकेंड रुको। हाय 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 हेलो, एक मिनट बच्चे, मैं एक बार चेक कर लूं। तो आप लोग कभी भी ये मत सोचना अगर बच्चे लाइव लगा हुआ है तो क्लास जरूर होगी। अगर नहीं लगा हुआ है तब सोचा करो कि नहीं लगा है तो क्लास सोचा करो कि नहीं लगा है तो क्लास नहीं होगी। गुड इवनिंग @24, गुड इवनिंग दीपा ओझा, गुड इवनिंग अरविंद जी, बढ़िया @24 बढ़िया। आप बताइए। गुड इवनिंग ज्योति मिश्रा, गुड इवनिंग चौधरी साहब, गुड इवनिंग गरिमा जी, गुड इवनिंग एक्सप्लोर फन एजुकेशन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेघू। सबको मेरी तरफ से गुड गुड इवनिंग, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं। वालेकुम सलाम ईशान खान, वालेकुम सलाम बच्चे, वालेकुम सलाम। और वही सब बढ़िया, कैसे हो आप सभी लोग? और कैसे हो आप सभी लोग? मैम आपके चश्मे कहाँ हैं? बग गए चश्मे, गायब हो गए चश्मे कैसे हो आप सभी लोग? तो आज पता ही आपको हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। जो हम ऊन का चैप्टर पढ़ रहे थे, वूलन का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसी को क्या है हम कंटिन्यू करेंगे ना। वूलन के चैप्टर को बच्चे क्या करेंगे, वूलन के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अगर सब क्लियर है तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग दो क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल, है ना? प्यारी प्यारी सी क्या स्माइल दो भाई। अब अपनी क्लास को क्या स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी प्यारी स्माइल के साथ। ठीक, चलो। तो सब ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक। हाँ, ये हुई ना तुम्हारी प्यारी प्यारी स्माइल। तो बच्चे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चलो। तो इस तो बच्चे स्टार्ट करेंगे कहां से? गुड इवनिंग संजीव सिंह जी, गुड इवनिंग। ठीक है मैम, आप बताइए। मैं एकदम बढ़िया, आप लोग बढ़िया भाई। देखो, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, जिससे कि क्या ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ पाए। अरे एकदम, आप लोग हो ना साथ में तो बस सब बढ़िया ही है। तो बच्चे अब हम क्या करेंगे, हम बच्चे अब क्या करेंगे, ऊन की क्या है श्रेणी श्रेणी देखेंगे। ठीक है, आज हम क्या है ऊन की श्रेणी देखेंगे। उससे आगे हम सब कुछ क्या है पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलो पहले हम देख लेते हैं ऊन की श्रेणी, उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बेटा हम देखेंगे क्या, ऊन की श्रेणी देखेंगे। ठीक, तो एक होता है, एक जब हम ऊंट की बात करते हैं, एक बेटा ऊंट की बात करते हैं तो इसकी ऊन की श्रेणी जो लेते हैं, है ना, ऊन की क्या बच्चे श्रेणी, ऊन की श्रेणी एक बार देखो कि कैसे ऊन की श्रेणी होती है। लाइक एंड शेयर के बाद ही आते हैं, बिल्कुल लाइक एंड शेयर के बाद ही आते हो। बट देखो आप 10 लाइक हैं और आप खुद देखो। ठीक है बटे, बेटा तो हम देखते हैं तो इसको 3 तरीके से देखते हैं। जो प्रथम श्रेणी होती है, जो बच्चे प्रथम श्रेणी होती है, वो होती है क्या बेटा, कंधे से, क्या बेटा, कंधे से पैर। क्या होता है बच्चे, कंधे से पैर। जब हम किसकी बात करते हैं, दूसरी द्वितीयक, है ना, द्वितीयक श्रेणी की बात करते हैं ना। जब हम द्वितीयक श्रेणी की बात करते हैं तो हमें पता है वो कहां से होता है, सर से पैर, है ना बच्चे। जो सर होता है, सर से जो क्या होते हैं, सर से जो पैर होते हैं, वो आपको कैसी क्वालिटी की ऊन मिलती है, वो आपको मिलती है बच्चे क्या, सेकंड। और जब हम थर्ड की बात करते हैं, जो अन्य पार्ट बचते हैं, जो बच्चे शेष पार्ट बचते हैं ना,
उससे मिलती है हमें क्या, उससे मिलता है बेटा हमें नमदा। क्या मिलता है बेटा, नमदा, है ना। और नमदा कैसी होती है, नमदा फेल्ट बेटा कैसी होती है, ये जो होता है ना बेटा, ये डायरेक्ट क्या आपको रेसे से, ये बेटा क्या होता है, डायरेक्ट रेसे से कपड़ा बनता है, इससे रेसे से, रेसे से बेटा क्या बन जाता है, कपड़ा। तो निम्न क्वालिटी की होती है बेटा, ये कैसी होती है, निम्न क्वालिटी की होती है। ठीक है, क्या बोल रहे हो, क्या हो गया। गुड इवनिंग रजनी जी। संजीव जी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ वही भाई, सबसे लाइक कर दो। अरे कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्जी है भाई, जैसे करना है आप लोग करो। ठीक है, जैसे करना है आप लोग करो, टोटली योर चॉइस। ठीक है, अब इसके बाद बेटा हम थोड़ी और चीजें देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक आता है विक्यूना, है ना। क्या होता है बेटा, विक्यूना। आपसे पूछा जाता है ये क्या है, ये किसकी जाति है ना। एग्जाम में पूछा जाता है विक्यूना जो है ये किसकी जाति है। तो आपको पता है ये क्या है बेटा, एक ऊंट की, है ना बेटा। क्या है बेटा, ये ऊंट की क्या है प्रजाति है ना। ऊंट की क्या है बेटा, ये प्रजाति है विक्यूना। ठीक, इसके जो बाल होते हैं, इसके जो बाल होते हैं बेटा वो कैसे क्वालिटी के होते हैं, है ना, सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। कैसे बेटा, सुपीरियर, है ना बच्चे, कैसी क्वालिटी के होते हैं, सुपीरियर। हाँ, मिंक कोट, हाँ हाँ बेटा, सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, इसी से क्या बनता है बेटा, जो विश्व का जो सबसे महंगा कोट होता है, जो कोट होता है ना सबसे महंगा, कौन सा, मिंक कोट। मिंक कोट किससे बनता है बेटा, इसी से ही बनता है। उसके आगे आगे अगर पूछा जाए कि ये जो विक्यूना प्रजाति है ये कहाँ पाई जाती है, तो बेटा ये पेरू, पेरू प्रदेश, पेरू प्रदेश, वह बेटा कहां पे, दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। कहां पे बेटा, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक, कहा बेटा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, हाँ पेरू, पेरू कहां पे बेटा, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, कहां पे बच्चे, दक्षिण अमेरिका। ओके, ठीक। अब इससे थोड़ी और आगे बात करेंगे, जब हम इससे और आगे बात कर रहे हैं तो फिर हमारा क्या आएगा बेटा, एक मेरिनो आएगा। क्या आएगा बेटा, मेरिनो आएगा। मेरिनो के बारे में जब हम जानते हैं, आपसे पूछा जाता है मेरिनो किसकी प्रजाति है, तो बेटा ये क्या है, भेड़ है। क्या है बच्चे, ये एक भेड़ की प्रजाति है। ठीक है, ये भी, इससे भी हमें बेटा क्या है, जो ऊन मिलती है वो कैसी मिलती है, सुपर मिलती है, अच्छी ऊन मिलती है, अच्छी ऊन मिलती है। ये कहाँ पे पाया जाता है, यूरोप में। कहाँ पाया जाता है बेटा, ये यूरोप में पाया जाता है। और इससे क्या बनता है बेटा, बेस्ट, बेस्ट क्या बनते हैं, कपड़े। क्या बनते हैं बच्चे, इससे बेस्ट कपड़े बनते हैं। ठीक है, हाँ। अब ये बताओ, इतना क्लियर है, इसे साफ कर दूं मैं बेटा, इतना क्लियर है। बेटा इतना क्लियर है, इसे साफ कर दूं, हाँ बोलो। अरे आंसर दो भाई, पता नहीं तुम लोग तो गायब से हो जाते हो। क्लियर है इतना, चलो आगे देखते हैं। इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि तुम्हें कंफ्यूजन हो, ये तो सब चीज याद करने वाली है, कंफ्यूजन वाली इसमें कुछ है नहीं बच्चे। ठीक है, चलो। ऊन का चैप्टर थोड़ा बड़ा है क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आ जाती है ना, तो इसलिए क्या है बेटा, ये बड़ा चैप्टर हो जाता है खुद में ही, है ना। क्या होता है, बड़ा चैप्टर हो जाता है ये। चलो आगे बात करते हैं। लिखते रहिए ना मैम, तो फोन दोबारा से, हाँ बिल्कुल यार, लिखते रहो आप लोग। ठीक है, चलो अब बात करेंगे बेटा किसकी, अब हम बात करेंगे किसकी, अंगोरा की, है ना। किसकी बात करेंगे बेटा, अंगोरा की। अंगोरा, जब बच्चे हम अंगोरा की बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है अंगोरा क्या है, तो हमें पता है ये क्या है बेटा, बकरी। क्या है बेटा, एक बकरी की क्या है, प्रजाति है ना। बकरी की क्या है बेटा, ये बेटा बकरी की क्या है, ये प्रजाति है। ठीक है, उसके बाद हमें पता है इससे जो मिलते हैं वो हमें बेटा कैसे बाल, कैसे मतलब मिलते हैं, सुपीरियर कपड़े बनते हैं इससे, है ना। कैसे बनते हैं बच्चा, जो इसके इससे हमें मिलते हैं वो क्या होता है बेटा, सुपीरियर होता है।
उससे आगे हम बात करते हैं, इसके जो बाल होते हैं ना बेटा, इसके जो बाल होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मोहेर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? मोहेर। याद रखना, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहेर किसको बोला जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि मोहेर मोहेर किसको बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा? है क्या बोलोगे बेटा? मोहेर किसको बोला जाता है? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो बेटा मोहेर किसको बोला जाता है? जो अंगोरा बकरी से जो मिलता है उसके बाल जो होते हैं उनको मोहेर बोला जाता है। और बेटा ये कहाँ आपको मिलेगी? ये आपको मिलेगी यूएस से, ठीक, यूएस से। और कहां पे बेटा? अफ्रीका, ठीक बेटा, कहां? अफ्रीका, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी। इससे आगे हम और बात करेंगे बालों को। हाँ बच्चे बिल्कुल बालों को बोलते हैं। इससे आगे और हम बात करेंगे। तो फिर हमारे पास आता है क्या? कश्मीरी बकरी। कश्मीरी, कश्मीरी बेटा कौन? कश्मीरी बकरी, कश्मीरी बकरी, ठीक है। तो इससे भी हमें पता है कि भैया जो मिलेंगे वो कैसे होंगे? सुपीरियर होंगे, ठीक है। क्या होगा बेटा? सुपीरियर होगा। ये कहाँ पे हमें मिलती है? जो हिमालय होता है बेटा, जो क्या होता है? हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिमालय के तिब्बत, हिमालय के क्या बेटा? तिब्बत, हिमालय के तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत क्षेत्र मतलब कि क्या बेटा? चीन, है ना, तिब्बत क्षेत्र चीन में, ठीक है। ये ऊन, यहाँ पे जो बेटा ऊन मिलती है, जो ये ऊन होती है ना, इससे जो ऊन मिलती है उसके जो बेटा क्या होते हैं? तंतु होते हैं ना। क्या होते हैं बेटा? जो तंतु होते हैं, तंतु की बेटा दो परतें होती हैं। कितनी होती है बेटा? दो परतें होती हैं, इसमें दो परतें होती हैं। और आपने सुना होगा, क्या आपने सुना होगा यहीं पे बेटा पश्मीना, पश्मीना, है ना। तो वो पश्मीना जो शॉल होता है बेटा वो किससे प्राप्त होता है? हमें जो कश्मीरी बकरी होती है उसी से हमें पश्मीना शॉल क्या होता है बेटा? मिलता है। इतना क्लियर है बच्चे? हाँ, पश्मीना बेटा इतना क्लियर है। एक सेकंड आप इतने ये देखो, मैं थोड़ी इसमें इंक डाल लू, है ना। आपने कितनी बार आपने सुना होगा ना कि जो पश्मीना पश्मीना शॉल होती है वो बहुत महंगी होती है। हाँ बहुत बढ़िया है ना। तो पश्मीना शॉल क्या होती है बेटा? महंगी होती है। चलो एक मिनट बस, इतने आप देख लो, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लो। चलो आगे बात करते हैं। लिख लिया बेटा? लिख लिया? बिल्कुल बच्चे, ये कैसी होती है ना, ये बेस्ट बेस्ट क्वालिटी की ही वूल आपको अभी तक बताई जा रही है। कैसी बताई जा रही है? ये बेस्ट क्वालिटी की होती हैं, ठीक है बच्चे। कैसी होती है? ये बेस्ट क्वालिटी की ही क्या है बच्चे? होती हैं। बताओ, अब इससे आगे चले, हो गया बच्चे? इतना क्लियर है? ये आगे चलो। चलो अब हम बात करेंगे थोड़ा और। कल से ना, पता है मेरे से क्या हो रहा है? कल से जो इंक है ना, कल से बस इंक गिरे जा रही है। कभी कभी कहीं पे बोतल गिर जाती है इंक की, सोफे पे, वाइट वाइट से कलर का वैसा है सोफा है। कम से कम कल से ना 3-4 बार, 3-4 जगह क्या है, इंक लग गई है कल से साफ करना पड़ेगा, और अभी भी गिर गई इंक। चलो आगे बात करते हैं, ठीक। तो बेटा कुछ और हमें पता है, ये देखते चलो आप। एक होता है क्या बेटा? लामा, है ना। आपसे पूछा जाता है लामा किसकी प्रजाति है ना, लामा होता है। एक होता है क्या बेटा? है ना। एक क्या होता है बेटा? वैक्टियन होता है, ठीक है। उसके बाद एक आपका आता है क्या? अल्पाका आता है। क्या आता है बेटा? अल्पाका आता है। फिर आता है बेटा अंगोरा। क्या आता है बेटा? अंगोरा, ठीक है। ठीक बेटा, ठीक क्लियर। लांबा, बेटा रुक जाओ, पता चलेगा लांबे का मतलब। हाँ बेटा इनको क्लियर का होम साइंस जो पढ़ रही हो। हाँ तो बेटा जब हम बात करते हैं लामा क्या है, आपसे एग्जाम में पूछा गया था लामा किसकी प्रजाति है, तो हमें पता है ये क्या है बेटा? ऊंट की प्रजाति है। क्या है बेटा? ये ऊंट की प्रजाति है
है ना बच्चे। ये क्या है, ऊंट की प्रजाति है। ठीक है, इससे जो हमें ऊन मिलती है उसमें बेटा कितनी परतें पाई जाती हैं, 2 परतें पाई जाती है जो इसमें ऊन मिलती है। और क्या है बेटा, जो इसमें निम्न निम्न ऊन जो होती है बेटा, जो ऊंट के नीचे की तरफ से जो अंदर की तरफ से निकालते हैं ना, वो कैसी होती है बेटा, ठीक है, निम्न होती है जो नीचे की तरफ होती है, और ठीक है, और जो अंदर की तरफ होती है जो कि बेटा अंदर की जो परत होती है, ठीक है, और फिर अंदर की जो परत है वो कैसी होती है बेटा, वो उच्च श्रेणी की होती है, उच्च श्रेणी की होती है। तो 2 तरीके की क्या है, ऊन निकलते किससे, लांबा ऊंट से, उससे, ठीक है। और कैसी होती है बेटा, घुंघरालू, घुंघराला, ठीक है, घुंघराला। और कैसे बेटा, पीला रंग, कैसे बच्चे, पीला रंग, ठीक। ये वैक्यूटिना क्या है ना, वैक्यूटिना जो है ये जो वैक्टीना है, ये क्या है बेटा, ऊंट की प्रजाति होती है। कैसी होती है बेटा, ये ऊंट की प्रजाति होती है। इसको बोलते हैं बेटा, एक तो ये बोलते हैं, इसी को बेटा आपसे एग्जाम में पूछा जाए, 2 कुंभ वाला, 2 कुंभ वाले, ठीक है, 2 कुंभ वाला, ये क्या होता है बेटा, एक ऊंट की प्रजाति है। ठीक है, किसकी प्रजाति है, ऊंट की प्रजाति है, ऊंट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ऊंट जो होता है उसके एक कुबड़ होता है ना, 2 कुबड़ वाला, कुंभ वाला ऐसे बोलते हैं इसको। तो एक कुबड़ होता है, बट इसके कितने कुबड़ होते हैं, इसके 2 कुबड़ होते हैं, हाँ, कैमल। ठीक है, तो बेटा इससे जो क्या होता है ना, इससे जो ऊन प्राप्त होती है, यह क्या किसमें काम आती है, गर्मी, है ना, गर्मी व ठंडी दोनों में क्या है बेटा, काम आते हैं। गर्मी व ठंडी दोनों में क्या है, ये दोनों में क्या है बेटा, अनुकूल होती है, अनुकूल, अनुकूल होती है। मतलब कि अगर आप गर्मी में तैर रहे हो तो आपको ठंडी लगेगी, अगर ठंडी में तैर रहे हो तो आपको गर्मी लगेगी। ठीक है, अब हम अल्पा की बात करते हैं तो हमें पता है अल्पाका क्या है बेटा, अल्पाका भी अगर हम बात करते हैं ना बेटा, तो ये क्या है, ये भी लांबा की एक प्रजाति है, लांबा, लांबा की क्या है बेटा, प्रजाति है। ठीक, अब फिर बताओ, लांबा क्या है, ऊंट है, मतलब ऑटोमेटिकली देखा जाए तो ये क्या है बेटा, ऊंट की एक प्रजाति है। ठीक है, ऊंट की, है ना, ऊंट की क्या है बेटा, ये एक प्रजाति है। अब इससे प्राप्त जो तंतु होता है, इससे बेटा प्राप्त जो क्या होता है, तंतु, है ना, वो कितने इंच का होता है, वो बेटा 12 इंच क्या होता है, वो 12 इंच क्या होता है, लंबा होता है। 12 इंच क्या होता है बेटा, लंबा होता है। ये हमें पेरू प्रदेश में मिलता है, पेरू में हमें पाया जाता है। ठीक है, इससे क्या बनता है बेटा, रोएदार, रोएदार कोट। आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रोएदार कोट किस ऊन से प्राप्त होता है, हाँ, अगर पूछ लिया जाए कि रोएदार कोट जो होता है किस ऊन से प्राप्त होता है, तो आप बोलोगे अल्पाका से होता है। ठीक है, अगर लांबा की प्रजाति लिखा है तो आप उसे भी, हाँ, अल्पाका। ठीक बच्चे, इससे आगे हम बात करेंगे फिर। ठीक है, और ये किस बुनाई से बेटा, ये किस बुनाई से आप बनता है ना, तो अगर पूछा जाए तो ये बनता है बेटा आपका पाइल बुनाई। क्या बेटा, पाइल बुनाई, पाइल बेटा क्या, बुनाई। ठीक, अब अंगोरा की अगर हम बात करते हैं तो अंगोरा क्या है बेटा, अंगोरा एक खरगोश है। क्या है बेटा ये अंगोरा, अंगोरा एक खरगोश है। ठीक है, इससे बेटा एकदम हमें जो ऊन मिलती है ना बेटा, शुद्ध उज्जवल, मतलब कि चमकती हुई, शुद्ध उज्जवल मतलब एकदम चमकती हुई ऊन मिलती है। ये एकदम कैसे बेटा, रेशम, रेशम के भांति होती है, रेशम के क्या बेटा, भांति। ठीक है, रेशम के क्या होती है बेटा, भांति होती है, चमकदार। और इससे बेटा क्या बनता है आपका, सूत बनता है, जो सूत स्वेटर होता है वो बनते हैं, वो क्या होता है बेटा, बनते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आपके सूट और स्वेटर क्या है बेटा, इससे बनते हैं, अंगोरा से। तो आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, मेरी बात सुनो, आपसे पूछा जाएगा लांबा क्या है ना, वैक्टीनिया क्या है, अल्पाका क्या है, अंगोरा, अंगोरा क्या है, किसकी प्रजाति है, ऐसे ऐसे क्या है बेटा आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इतना देखो फटाफट, क्लियर है इतना। तो आपसे इस टाइप के आपने देखा होगा, लास्ट टाइम आपसे क्या है, अंगोरा के बारे में पूछा गया था कि अंगोरा क्या है। तो अंगोरा बेटा बकरी भी है, बट अंगोरा एक खरगोश की प्रजाति भी है। आपसे लांबा पूछा गया था कि लांबा क्या है, तो लांबा क्या है बेटा, ये ऊंट की एक प्रजाति है ना। आपसे मिंक कोट के बारे में पूछा गया था, है ना, आपसे क्या है, मिंक कोट के बारे में पूछा गया था। किसके बारे में कंफ्यूजन हो रही है बेटा, लांबा जो होता है ऊंट की एक प्रजाति है। ठीक है, इससे जो हमें रेशा मिलता है वो 2 परत वाले रेशा होता है। अंदर की जो होती है वो निम्न
मतलब दो टाइप की मिलेगी इसमें आपको ऊन। एक तो क्या मिलती है आपको उच्च श्रेणी की मिलती है और एक आपको निम्न श्रेणी की मिलती है। इसमें से जो ऊन मिली है वो आपको घुंघराल और पीले रंग की होगी। जब वैक्टीनी की बात करते हैं, इस ये दो कुंभ वाला, इसको दो कुंभ वाला या फिर दो कुबड़ वाला भी ऊंट बोलते हैं। ये गर्मी में जो इससे ऊन मिलती है वो हमें क्या बेटा गर्मी व ठंडी दोनों में क्या होती है अनुकूल होती है। अल्पाका क्या है बेटा एक लांबा की प्रजाति है, इन द सेंस की ये ऊंट की प्रजाति है। प्राप्त तंतु 12 इंच का होता है जो अल्पाका से मिलता है। ये हमें पेरू में पाई जाती है। रोएदार इससे कोट बनते हैं और पाइल बुनाई क्या है बेटा इस पे की जाती है। वही हम अंगोरा की बात करते हैं तो ये खरगोश की प्रजाति है। इससे हमें शुद्ध उज्जवल मतलब चमकती हुई ऊन मिलती है। कैसी बेटा रेशम के भांति सूत, इससे बताया सूत स्वेटर बनाए जाते हैं। क्लियर बच्चे? क्लियर है बेटा? क्लियर? आगे चले? क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करेंगे अब। शैल वी? हाँ बेटा बिल्कुल, जो ये अल्पाका है और लामा ये ऊंट की प्रजाति है। हाँ बिल्कुल कैमल की प्रजाति है बेटा ये। ऐसे ही तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, आपसे पूछेगा अल्पाका क्या है, नीचे दे देगा कि लामा की प्रजाति है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता होना चाहिए कि लामा भी एक क्या है ऊंट की प्रजाति है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं ना बेटा, वो देखते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। एक आपसे क्या है और क्वेश्चन पूछा गया था, इसी से ही ऊन में से ही आपके कम से कम बेटा 3-4 क्वेश्चन बनते हैं ऊन वाले चैप्टर में से, है ना? 3-4 क्वेश्चन बनते हैं ऊन वाले चैप्टर में से ही। तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट आप क्लियर करते हो अपना। चलो अब हम थोड़ी सी और है बेटा प्राप्ति के क्या देखेंगे, शोध देखेंगे, और बेटा हम क्या देखेंगे प्राप्ति के, ठीक है? प्राप्ति के क्या बेटा आधार देखेंगे, ठीक? चलो प्राप्ति के क्या बेटा आधार, है ना? कि और प्राप्ति के क्या क्या आधार होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन में बेटा डस्टर है बट डस्टर से सही से साफ नहीं होता, डस्टर से सही से साफ नहीं होता, मेरे हाथ भी दुख जाते थे बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और एग्जाम में फिर गलत भी हो जाते हैं। मजा तो आता है, आप कोई से भी पेपर उठा के देख लो उनसे बेटा पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछा गया था बेटा क्या, आपसे पूछा गया था मेमन ऊन क्या है ना? बेटा मेमन ऊन क्या है पूछा गया था ना आपसे। और ये कैसे पूछा गया था, तो मेमन ऊन क्या था आपसे पूछा गया था, ये क्या है? तो बेटा ये एक भेड़ है। क्या है बेटा? ये एक भेड़ है, मतलब भेड़ का बच्चा है, ठीक है? ये कितने माह का होता है? 8 माह का। कितना होता है बेटा ये? 8 माह का क्या होता है? 8 माह का क्या होता है बेटा? ये भेड़ होता है ना? क्या होता है ये? 8 माह का भेड़ होता है। और इससे जो ऊन मिलती है बेटा वो कैसी होती है? मजबूत, ठीक है? कैसी होती है बेटा? इसमें जिससे ऊन मिलते हैं वो बेटा कैसे होते हैं? मजबूती की उसमें कमी होती है। अब कमी क्यों होगी बेटा? ये क्या कर रहे हैं, मतलब परिपक्व जो क्या होता है, जो इससे इनको रेशा मिल रहा है, जो ऊन मिल रही है, आपने बच्चे को तो क्या है बड़े होने नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, ये ऊन क्या होते हैं खराब होते हैं, बच्चे को बड़े तो होने नहीं दिया। वो उसके जो बाल हैं वो सॉफ्ट ही अभी परिपक्व भी नहीं हुए और आपने पहले उनको क्या काट लिया, तो ये ऊन कैसी है बेटा? निम्न क्वालिटी की हो गई। उसके आगे बता एक होता है आपका होगेट। क्या होता है बेटा? होगेट। अब ये होगेट क्या है? तो होगेट भी बेटा क्या है? ये 12 माह का है ना, ये जैसे 8 माह का है, इससे थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना? ये कितने माह का हो गया बेटा? ये आपका 12 माह का हो गया, है ना? क्या हो गया बेटा? ये 12 माह का हो गया, ठीक है? ठीक। तो इसमें क्या होता है, ये जो 12 माह का हो गया ना, बट इसमें जो ऊन मिलेगी यहाँ पे क्या होता है, ये क्या होता है बेटा? ये परिपक्व होने, है ना? अब ये परिपक्व हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? आपको मजबूती मिल गई। क्या मिल गई बेटा? मजबूती मिल गई। यहाँ पे बेटा क्या होता है? सर्वोत्तम आपको यहाँ पे मिलेगी, सर्वोत्तम ऊन मिलती है किससे बेटा? होगेट से। क्या मिलती है बेटा? सर्वोत्तम ऊन मिलती है, ठीक है? बेस्ट, ठीक। क्या मिलती है बेटा? सर्वोत्तम,
सर्वोत्तम ऊन क्या है, आपको मिल गई। इसी में बेटा हम क्या डालते हैं, ताना। ठीक है, ताने से क्या करते हैं, ताने से बेटा सूत हेतु। ठीक, इसमें बेटा हम ताना डालते हैं, क्या है ना, इसमें हम ताना डालते हैं किसके लिए, सूत हेतु। क्या बेटा, इसमें हम ताना डालते हैं। ठीक है, और बेटा इसमें क्या है, ये कोमल होता है। ठीक है, ये कैसा होता है बेटा, ये कोमल होता है। और इसमें किसकी क्षमता होती है, तन्मयता की। ठीक है, तन्मयता की क्या होती है बेटा, इसमें क्षमता होती है। आगे बात करते हैं, तो हमारा आएगा क्या बेटा, वेदर। वेदर की जब हम बात करते हैं बेटा, जब वेदर की बात करते हैं तो कितने माह का बच्चा है ये, 14 माह का, 14 माह का। ठीक है, इसकी उम्र कितनी है बेटा, 14 माह की है ना। ये 14 माह का क्या है बेटा, भेड़ है। क्या है बेटा, भेड़, 14 माह का भेड़ है। ये आपसे पूछा गया वेदर। ठीक है, तो बेटा जब हम वेदर की बात करते हैं, वेदर आपसे क्या पूछा गया है, तो बेटा ये क्या है, परंतु इसमें क्या होता है, परंतु परंतु जब यहाँ पे इसकी क्या बेटा ऊन निकाल रहे हैं ना, हाँ, जब इसकी ऊन निकाल रहे हैं तो इसकी इसकी एक बार ऊन पहले निकाल ली गई है, तो ये जो ऊन है यहाँ पे इसकी ऊन क्या है बेटा, दोबारा निकाल रहे हैं। ठीक है, एक बार क्या है, काट ली गई है। ठीक है, इससे पहले इसकी ऊन क्या एक बार ले ली गई है। इस वाले में जो विदर होता है बेटा, ये दोबारा काटी हुई ऊन होती है। ठीक है, दोबारा दोबारा कटी हुई। ठीक है, दोबारा बेटा क्या, कटी हुई ऊन होती है। इसे दोबारा काटते हैं, पहले काट लिया तो विदर को अगर याद है ना, 14 माह का भेड़ है ये। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वर्जिन ऊन, वर्जिन वूल। वर्जिन वूल बेटा पूछा गया है आपसे ये वर्जिन वूल। ठीक है, ये बेटा वर्जिन वूल वो होती है जब जब बेटा जब बेटा पहली बार, जब बेटा क्या, पहली बार। ठीक है, जब बेटा क्या, पहली बार ऊंट या बेटा क्या, भेड़ से, ऊंट या भेड़ से निकाली ऊन, निकाली ऊन। ठीक है, ऊंट या भेड़ से पहली बार निकाली ऊन, उनको बोलते हैं बेटा क्या, वर्जिन वूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्जिन वूल बोलते हैं। ठीक, ठीक है बेटा। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा भी गया है कि कितनी बार मेमन क्या होता है, तो क्या है बेटा, ये एक भेड़ का बच्चा है। मेमन क्या होता है बेटा, एग्जाम में आया था ना, क्या होता है, भेड़ का बच्चा होता है। ठीक है, तो 8 माह का होता है ये। होगेट क्या है बेटा, ये भेड़ है, ये 12 माह का है। वीदर क्या है, ये 14 माह का, 14 माह का भेड़ है मतलब। ठीक है, परंतु इससे जो ऊन मिलती है बेटा, इससे पहले एक बार काट ली गई होती है, दोबारा इसको काटते हैं, तो इसको विदर बोलते हैं। वर्जिन वूल वो होती है जो ऊंट और भेड़ से क्या पहली बार निकाली गई ऊन को क्या बोलते हैं बेटा, वर्जिन ऊन बोलते हैं। क्लियर है इतना, क्लियर है बेटा, क्लियर बच्चे, क्लियर है बेटा, आंसर दो भाई, क्लियर है। हाँ बेटा, कुआरी ऊन वर्जिन कुआरी, बिल्कुल कुआरी ऊन, वर्जिन ऊन यही बोलते हैं, इंग्लिश में याद रखो। आओ चलो, यहां से बेटा क्वेश्चन समझ लो, आया हुआ रखा है आपके पेपर में। अब वो तुम्हें कितना घुमा के देगा वो डिपेंड करता है किस पे, एग्जामिनर पे, कि वो तुम्हें कितना घुमा के देगा। बट इतना मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। बस डिपेंड ये करता है बेटा कि आप लोग किस तरीके से पढ़ रहे हो, चीजों को किस तरीके से पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, बस इतना मेरे को मालूम है। ठीक है, आप थोड़ा पीवाईक्यू उठा के देखा करो, जब आपकी ये क्लास हो जाती है पीवाईक्यू उठा के देखा करो कि जो पढ़ाया गया है उसमें से किस तरीके के क्या है बेटा क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरीके के क्या है क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो गरिमा जी को देखो, ये हाँ, तंतु से सूत हेतु, हाँ तंतु से सूत हेतु। चलो अब बेटा, अब क्या करते हैं ना, ऊन की कुछ श्रेणी देखते हैं। ऊन की श्रेणी होती है, पूछा जाता है ना, ऊन की श्रेणी है ना बच्चे, क्या देखेंगे, ऊन की श्रेणी देखेंगे। ठीक, अब जो ऊन की श्रेणी होती है बेटा, हम इसको कितने में देखते हैं,
हम इसको 4 में देखते हैं, 4 श्रेणी देखते हैं हम ऊन की। बेटा एक दो बार देखो पीवाईक्यू, एक बार उठा के देखो। हाँ क्या किया गरिमा जी, 40 रुपए। हाँ ये 40 रुपए दे रही है मेरे को चॉकलेट के लिए, है ना, चॉकलेट के लिए दे रही हो क्या गरिमा जी यार, 40 रुपए। थैंक यू वैसे, हाँ थैंक यू फॉर दिस। बेटा अब हम देखेंगे क्या, ऊन की श्रेणी देखेंगे बच्चे, क्या देखेंगे, ऊन की श्रेणी देखेंगे। ठीक, तो जब हम ऊन की श्रेणी की बात करेंगे बच्चे, जब हम ऊन की श्रेणी की बात करेंगे तो पहले होती है बेटा क्या, क्लास 1। क्या होता है बेटा, क्लास 1 श्रेणी होती है एक। फिर आपकी आएगी बेटा क्या, क्लास 2। फिर बेटा क्लास 3। फिर बेटा क्या, क्लास 4। क्या आएगी बच्चे, क्लास 4। एग्जाम में पूछा जाता है, देखते रहो कौन सी आएगी। जब हम क्लास 1 में बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें आपको आएगी कौन सी, एक तो मरीनो, जो मरीनो जाति की जो भेड़ होती है ना बेटा, जो मरीनो जाति की जो भेड़ होती है, भेड़ है ना, वो उसकी ऊन क्या है बेटा, इसमें जो मिलती है, इससे प्राप्त जो ऊन मिलती है, आपसे मरीनो पूछा गया था, इसी को बेटा वोलिनी भी बोलते हैं। क्या बेटा, वोलिनी भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, पूछा गया था कि कौन सी श्रेणी की ये ऊन है, तो बेटा कौन सी श्रेणी की, प्रथम श्रेणी की ये ऊन है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इस ऊन की। तो ये जो ऊन होती है ना बेटा, हमें कहां से मिलती है, स्पेन में मिलती है। ठीक है, कहां पे मिलती है बेटा, स्पेन में मिलती है। इससे आगे बात करेंगे, इसका जो लंबाई होती है बेटा किसकी, रेशे की, इसकी जो बेटा रेशे की लंबाई होती है वो 1 से कितनी होती है बेटा, 5। ठीक है, उसके बाद हम इसमें बात करेंगे शल्कों की, बेटा क्या, किसकी, शल्कों की बात करेंगे, तो होती है बेटा इसमें 1000 से बेटा, 1000 से बेटा कितनी, 3000। ठीक, 1000 से बेटा 3000, 1000 से कितना बेटा, 3000। और उसके बाद क्या है बेटा, इसमें इसमें क्या होता है, मजबूती अच्छी होती है। इसमें क्या होता है बेटा, मजबूती क्या होती है बेटा, इसमें अच्छी होती है। और बेटा क्या होता है, लचीलापन होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, क्या होता है बेटा, लचीलापन। ठीक बेटा, क्या होता है इसमें, लचीलापन होता है। अब मेरी बात सुनो, जो महंगी चीजें बनती है बेटा, जो महंगी चीजें बनती हैं, जो महंगे कोट वगैरह आपने देखे होंगे, जो 1-1 लाख 2-2 लाख के ये सब होते हैं ना, तो वो सब इस वाले से बनते हैं, है ना। क्लास 1 की जो ऊन होती है उससे बनते हैं वो इतने महंगे महंगे कोट। ठीक है, इतने महंगे महंगे कोट बेटा किससे बनते हैं, वो इस वाली 1 क्लास की जो आपकी ऊन होती है उससे बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा फिर इसकी। ठीक है, 2-1 क्लास की हम बात करेंगे, वेदर वूल। किसकी बेटा, वेदर वूल की बात करेंगे, वेदर वूल की अगर हम बात करते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है बेटा, ये होती है तो 2 बार। ठीक है, ये आपका 2 बार हो गई। ठीक है, 2 बार उतरी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या बेटा, इसकी लंबाई की। तो इसके जो रेशे होते हैं वह कितने, 2 से 4 इंच, 2 से 4 इंच के क्या बेटा इसके रेशे आपको पाएंगे जाएंगे। ठीक है, और एक बात और, जिसमें जो शल, जो बेटा क्या होते हैं, जो शल्कों की संख्या होती है ना, जितनी ज्यादा शल्कों की संख्या होगी उतना क्या होगा, उतना रेशा क्या होगा, उतनी ऊन क्या होगी, आपकी बेस्ट क्वालिटी की होती है। और जैसे जैसे क्या है, निम्न क्वालिटी होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे जो सल्क है, जो ये सेल है, इनकी संख्या क्या है बेटा, घटती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। तो यहाँ पे जो सल्क आएंगे ना बेटा, जो यहाँ पे सल्क आएंगे वो बेटा क्या हो जाएंगे, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। ठीक है, इससे बेटा क्या बनती है, जर्सी। इससे बेटा क्या बनती है, जर्सी स्वेटर, है ना, याद रखना आपसे पूछा जाए तो। क्या बनता है बेटा, जर्सी, जर्सी एवं क्या बेटा, स्वेटर, स्वेटर आदि क्या है बेटा, इसी से बनते हैं। ठीक, उसके बाद ये बेटा कहां मिलेगी हमें, उसके बाद बेटा ये कहां मिलेगी, इंग्लैंड। कहां बेटा, इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड याद रखना। ठीक है, इंग्लैंड हो गया, आयरलैंड। कहां बेटा, इंग्लैंड आयरलैंड। ठीक, इंग्लैंड आयरलैंड। ठीक है, और आपका क्या हो गया बेटा, इसी में आपका स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और बेटा ये क्या है ना, ये एक भेड़ है। ठीक है बेटा, क्या है बच्चे, ये भेड़ है। क्या है बच्चे, ये भेड़। ठीक, ठीक है, ये शायद मुझे लग रहा तुम्हें नीचे का कम दिख रहा होगा, 1 सेकेंड।
अब दिखेगा। ठीक है, क्या है बच्चे, ये एक भेड़ है। अब हम क्लास 3 की बात करते हैं, क्लास 3 की बात करते हैं। तो बेटा जो क्लास 3 से मिलती है ना हमें, वो क्या होती है, मरी हुई, वो होती है बेटा जो मरी हुई भेड़ होती है ना, जो मरी हुई भेड़, जो मरी हुई बेटा क्या होती है, भेड़ होती है। से प्राप्त जो ऊन होती है, से क्या बेटा, प्राप्त ऊन, वो कौन सी होती है बेटा, थर्ड क्लास में आती है। वो किस में आती है बच्चे, थर्ड क्लास में हमारी ऊन आती है। ठीक है, अब हम इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे, किसकी बेटा, लंबाई की अगर हम बात करेंगे, तो लंबाई इसकी रेशे की कितनी होती है, 14 से 18 होती है। हाँ, आप ना ये मत सोचना कि इसमें अगर रेशे की लंबाई है, ज्यादा है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, नहीं। उनकी क्वालिटी डिपेंड किस पे करती है, सेल पे डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा क्या होंगे, जितनी ज्यादा क्या होंगे बेटा, सल्कों की संख्या होगी, उतनी अच्छी क्या होगी, ऊन होगी। यहाँ पे क्या है, लंबाई पे इससे कोई मैटर नहीं करता कि किस रेशे की कितनी लंबाई है। ठीक है, ये अपने दिमाग में फिट रखना। ठीक, हाँ, शालकों पे। ठीक है, तो इसकी जो मरी हुई जो भेड़ से प्राप्त ऊन है ना, उसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, 4 से कितनी, 18 होती है। ठीक है बेटा, और इसके बेटा जो रेशे होते हैं, जो इसके बेटा क्या होते हैं, रेशे होते हैं, जो इसके बेटे क्या होते हैं, रेशे होते हैं, वो कैसे होते हैं, मोटे होते हैं, है ना। कैसे होते हैं बेटा, मोटे होते हैं। और कैसे होते हैं बेटा, कड़े होते हैं। मोटे होते हैं और कड़े होते हैं। ठीक, अब क्या होता है, इससे बेटा हमें निम्न 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 कोटि के वस्त्र, हमसे हमसे क्या है, निम्न कोटि के वस्त्र क्या बेटा, इससे प्राप्त होते हैं। निम्न कोटि के क्या बेटा, वस्त्र। ठीक, अगर अब हम सल्कों की अगर बात करेंगे, इसमें क्या, सल्कों की संख्या की बात करेंगे, तो वो बेटा हमें पता ही है कि वो कम होगी, तभी तो ये निम्न क्वालिटी की है। ठीक है, तभी क्या है बेटा, ये निम्न क्वालिटी की है। अब आगे हम बात करेंगे क्लास 4 की। तो बेटा ये क्या होता है, मिली जुली, याद रखना, मिली 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 जुली जाति होती है एक भेड़ की। मिली जुली क्या होती है, जाति होती है बेटा, जाति की भेड़ होती है। ठीक है, एक भेड़ होती है क्या, मिली जुली जाति की एक भेड़ होती है। उससे हमें 4th क्लास की क्या मिलती है बेटा, ऊन मिलती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, क्या मिलती है बेटा, ऊन मिलती है। ठीक, क्या मिलती है बेटा, ऊन मिलती है। ओके, उसके बाद हम इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे, तो हमें पता है कितना बेटा, 1 से 6 इंच। ठीक है, उसके बाद सल्कों का क्या होता है, हमें पता ही है, इसमें क्या होगा, सल्कों का बेटा अभाव ही होगा। क्या होगा, अभाव होगा सल्कों का इसमें। इससे आगे हम बात करेंगे क्या, कि बेटा इससे क्या बनती है, इससे बेटा दरी। ठीक है, हमारी दरी, गलियां, दरी, गलियां आदि क्या बेटा, इससे बनाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना, कौन सी मिली जुली जाति की जो भेड़ होती है, उससे दरी और गलियां वगैरह क्या है बेटा, बनाई जाती हैं। ठीक है, और इसमें बेटा तुम्हें आप समझ ही जाओ कि इसमें मजबूती आपको कम मिलेगी। मजबूती क्या होगी बेटा, कम मिलेगी, है ना। और जो क्या होगी, प्रत्या इस था, प्रत्यास्थता भी क्या होगी बेटा, कम होगी। ठीक, प्रत्यास्थता भी क्या होगी बेटा, कम होगी। तो ये हमारी क्या होगी, ऊन की श्रेणी होगी, जो कि 4 बांटी जाती है। बेटा एक ना एक आपको क्वेश्चन इसमें से जरूर आपको बेटा रखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि पेपर अब तक बन भी चुका होगा। और यकीन मानो, आपको यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, इसको देख लो बेटा, इसको देख लो फटाफट, देख लो बेटा इसे। बेटा गलिया क्या होता है ना, ये अरे ये दरी वरी नहीं होती। गुड इवनिंग रुचि वर्मा, गुड इवनिंग। बेटा ये दरी वगैरह नहीं होती, तो ये एक लैंग्वेज है ना। ओ मेरी गलियां, हाँ मेरी गलियां, गलीचा। बेटा दरी, दरी वगैरह, गलियां, मतलब इनका ये क्या है, गलीचे वगैरह ये है। मैम पेपर, इंद्रेश कुमार जी पेपर नवंबर से पहले तो होगा नहीं, नवंबर से पहले नहीं होगा आपका पेपर। अभी तक तो यही है। देखो मैं भी अगर देखो तो देखो यार, मुझे भी इतनी वो है नहीं, बट जहां तक सब लोग क्या है, एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। अगर कोई बिल्कुल यही बोले 100%, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ ये है कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि नवंबर से पहले नहीं होगा पेपर। अगले महीने का तो है ही कि अगले अगले महीने नेक्स्ट मंथ तो होने वाला है नहीं आपका पेपर, है ना। मुझे लग रहा है आप लोगों को सॉन्ग ही याद आ रहा है। बच्चे इतना क्लियर है, मुझे बताओ बेटा ये वाला आज
कंप्लीट कर लेंगे ऊन का, ज्यादा मत खिंचवाओ इस चैप्टर को। चलो, मेरे को मजा ना आता, ज्यादा चैप्टर खिंच जाता है फिर। चलो, क्लियर है बेटा? क्लियर बच्चे? क्लियर है? आगे बात करें? क्लियर ही होगा, दोबारा देख लेना अगर थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है। अब इनकी कुछ विशेषताएं देखेंगे बेटा। क्या देखेंगे? विशेषता देखेंगे, क्योंकि विशेषता में से पूछा जाता है ना ऊन में। लास्ट टाइम भी पूछा गया था ना कि जब ऊन गीली हो जाती है तो ये कितना अपनी क्या है, ये कमजोर हो जाती है, कितने परसेंट क्या है बेटा, ये कमजोर हो जाती है ना, वो सब क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर पेपर उठा के देखोगे आपको पता चलेगा बेटा कि लास्ट ईयर ही क्या है ऊन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो जो बेटा क्या होता है ना, टेक्सटाइल जो होता है ना, इनके क्या होते हैं, इनके जो इसमें जो चैप्टर होते हैं ना, वो होते हैं कि भाई कौन से चैप्टर क्या है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, जहां से क्वेश्चन बच्चे आपको मिलते ही मिलते हैं। एक सिर्फ एक्सटेंशन और होम मैनेजमेंट ऐसा है जहां से कि आपको हर चैप्टर आपको क्या हो जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, और हर चैप्टर से ज्यादातर क्या होता है, एग्जामिनर क्या होता है वहां से आपके लिए क्वेश्चन उठाता है। ठीक, बिल्कुल। आज पीवाईक्यू करके ही सोना। क्या बोल रहे हो मैम? सीटेट दो, क्या बोल रहे हो? हाँ बेटा, अरे सीटेट क्या बड़ा हुआ है क्या? सीटेट होगा मैडम, क्या हुआ? अच्छा सुनो, कौन से वाला सेकंड पेपर दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो सीटेट का? फर्स्ट पेपर दे रहे हो या सेकंड पेपर दे रहे हो सीटेट का, मुझे ये बताओ। बताओ कौन सा पेपर दे रहे हो सीटेट का, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, बताओ। हाँ, आंसर दो। अब बेटा इसकी कुछ क्या विशेषताएं देखेंगे, ठीक है। विशेषताएं देखेंगे बेटा इसकी। पहले हम क्या है, भौतिक विशेषताएं देखेंगे इसकी, ठीक है। भौतिक विशेषता, क्या हो गया? मैम सिर्फ आप पढ़ाइए, इंद्रेश जी बिल्कुल पढ़ाएंगे, बट बच्चे भी तो परेशान है ना, अभी तो फॉर्म ही नहीं आया बेटा। तुम कुटोगे यार मेरे से, पढ़ो चुपचाप। बेटा आप पहले इसके देखेंगे भौतिक विशेषताएं, ठीक। भौतिक विशेषताएं की बात करते हैं हम इसमें, तो हमें पता है किसकी, हम इसके संगठन की बात करेंगे बच्चे, किसके, इसके संगठन की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है, हमें क्या बेटा इसमें प्रोटीन, है ना, क्या बेटा प्रोटीन, ठीक। प्रोटीन, और क्या बेटा हमें पता है प्लस क्या होता है, प्रोटीन में कौन सा होता है बेटा इसमें, क्यूरिटीन, ठीक। ठीक है, ये होता है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं तो हमें पता है कार्बोहाइड्रेट इसमें बेटा कितना है, कार्बो कितना मिलेगा बेटा आपको 50%, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन बेटा कितना आपको, कितना बेटा 22%, 22 से क्या बेटा 25%, याद रखना पूछा जाता है। नाइट्रोजन कितना बेटा 16%, ठीक है। और हाइड्रोजन कितना बेटा 7%, याद रखना 7%। उसके बाद सल्फर मतलब गंधक, गंधक या फिर बेटा इसी को सल्फर लिख देते हैं, ठीक है। कितना मिलता है बेटा 4%, कितना बेटा 4%, याद रखना, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम इसमें देखेंगे क्या, हमने ये तो देख लिया कि इसमें जो रेशे होते हैं वो टेढ़े मेढ़े और बहुकोशिक होते हैं, ये आपने देख लिया। तीन परत क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया, कौन सी परत है, तो वही लिखेंगे जो मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। ये बेटा गीले होने पे क्या हो जाता है ना, गीले होने पे बेटा ये जब गीली हो जाती है ऊन, तो ये क्या करता है बेटा 25% क्या होता है, ये बेटा कमजोर हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा कमजोर हो जाता है, मुर्गी चोर। नहीं चौधरी जी, एग्जाम तो देना ही है, ना चल लंबे हो जाएंगे उतना वो भी मुश्किल लगेगा, ना टाइम कहाँ मिलेगा। अच्छा, सी टेट कोई मुश्किल नहीं है, जब सी टेट का फॉर्म भर दो मुझे बता देना कौन से वाले उसको तुमने फॉर्म भरा है, बस। कोई मुश्किल नहीं है सी टेट पास करना, ठीक है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे किसकी, इसकी लंबाई की। तो इसकी जो बेटा लंबाई होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है बेटा,
ठीक है, कितनी होती है बेटा, 1 से 4 इंच। ठीक है, 1 से 4 इंच, या फिर आपको क्या है बेटा, कहीं कहीं 7 से 8 इंच भी क्या है बेटा मिल जाती है, 7 से 8 इंच भी क्या है मिल जाती है। ठीक है, एक थी मुर्गी चोर, एक था मुर्गी चोर। ओ भाई, अरे यार बेटा, करो और कोई नाम नहीं मिला क्या आपको, एक था मुर्गी चोर। यार गजब ही कर दिया। गरिमा जी ये क्या हो रहा है, आपको ये हाय बोला, मतलब आपका फैन एक था मुर्गी चोर। अरे यार रियली सीरियसली बहुत ही बढ़िया, एक था मुर्गी चोर। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं ना, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी। ठीक है बेटा सुनो, अब इसमें बेटा जो एक इसका डायमीटर होता है, किसका बेटा, इसका डायमीटर होता है। ठीक है, डायमीटर होता है। तो जब हम इसके डायमीटर की बात करते हैं ऊन की, मैम दिस इज द बेस्ट रिएक्शन ऑफ ऑल टीचर, थैंक यू। अरे अरे यार, अरे यार आपका नाम बताओ यार, एकता मुर्गी चोर। आप ऐसे अगर लेकर आओगे तो कल को कोई बच्चा लेकर आएगा कि वो जो मुर्गी चोर था उसकी मुर्गी चोर का अंडा चोर है ना, कोई लेकर आएगा फिर ये कि वो एकता अंडा चोर है। ऐसे ही यहाँ पे मुझे लग रहा है आजकल बच्चे यही नाम रखेंगे, एकता मुर्गी चोर, फिर एकता अंडा चोर। एक हसीना थी। बेटा डायमीटर में बात करेंगे, 10 से 15 डायमीटर होता है। ठीक है, 10 से 15 क्या है, माइक्रो है ना, माइक्रोन होता है। ठीक है बेटा, क्या डायमीटर अगर हम देखते हैं इसका 10 से 15 कितना होता है बेटा, 10 से 15, 10 से 15 क्या होता है बेटा, माइक्रोन होता है। ठीक है, 10 से 15 क्या होता है बेटा, इसे माइक्रोन होता है। ये बेटा एम मत समझ लियो, माइक्रोन होता है। ठीक है, अगर हम मैरिनो की बात करते हैं बेटा, अगर हम इसमें क्या है मैरिनो की बात करते हैं, तो उसका जो बेटा डायमीटर होता है ना, जो उसका औसत डायमीटर होता है बेटा, 15 डायमीटर होता है। कितना बेटा, 15 डायमीटर होता है। ठीक है, ठीक कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा, कितना होता है मैरिनो का 15 कितना डायमीटर होता है बेटा, 15 डायमीटर होता है। वही हम डायमीटर अगर नॉर्मल क्या उसकी बात करते हैं तो उसका कितना होता है, 10 से 15 डायमीटर होता है। बच्चों पढ़ लो, एक था मुर्गी चोर ना, फिर आपको भी याद आएगा क्या, एक था टीजीटी, एक था पीजीटी, आपको ऐसे याद आएगा। अरे यार मेरे को भी हंसी आ रही है, अब कैसे करोगे तुम बताओ, हैं कोई ये बोलेगा, अगर कोई वीडियो देखेगा कि ये ऐसे ऐसे टीचर है, बताओ यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बच्चों के साथ मिलके। अरे पढ़ लो यार, वरना तुम्हें याद आएगा कि एक था टीजीटी। आओ पढ़ो। ठीक बेटा, डायमीटर ये हो गया इसका। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्या, इसके रंग की बात करेंगे, किसके बेटा, रंग की बात करेंगे। तो रंग इसका सफेद से है ना बेटा, सफेद है ना, सफेद से क्या होता है बेटा, ग्रे। सफेद से क्या होता है बेटा, ग्रे। ठीक है, सफेद से ग्रे होता है। ठीक है, उसके बाद हम ताप बताएंगे, ताप ताप से पूछ लिया जाता है, तो बेटा ये ताप का क्या है, सुचालक नहीं है, ये ताप का क्या है बेटा, कुचालक है ना। क्या है बेटा, ये ताप का कुचालक है। उसके बाद लचीले का क्या, लचीलेपन का क्या होता है गुण इसमें बेटा, लचीलापन आपको इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीला आपको क्या है इसमें आपको गुण मिलेगा, लचीलापन, लचीला। ठीक है बेटा, लचीलापन क्या है आपको इसमें क्या है गुण, इसमें क्या है आपको विद्वान मिलेगा, विद्वान। ठीक है, विद्वान मिलेगा, लचीलापन आपको इसमें मिलेगा। उसके बाद इसमें और क्या मिलेगा आपको, ठीक है, इसमें बेटा धूप का प्रभाव, धूप का प्रभाव बेटा कैसा होता है इस पे, धूप का प्रभाव जो होता है बेटा हानिकारक होता है। कैसा होता है बेटा, हानिकारक होता है इस पे धूप का प्रभाव। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा आयरन का, तो प्रभाव होएगा ही। अगर आप इस पे क्या है ऊन पे अगर आयरन कर दोगे, अगर ऊन पे आयरन कर वो मतलब जो स्वेटर होता है उस पर आप आयरन अगर प्रेस कर दोगे तो चिपक ही जाएगा ना, फिर मम्मी तुम्हारी काटेंगी तुम्हें, मम्मी तुम्हारी इतनी कूटेंगी। सोचो तुम नया नया स्वेटर लेकर आई हो, मम्मी तुम्हारी आज पहन के तुम्हें दिखा रही ओहो, और तुम कहो वाह मम्मी आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो, और वो बस आपसे अगले दिन नेक्स्ट डे बोले बेटा एक बार इसे देखियो, एक बार सीधा सा कर दियो। तुमने जाके सोचा, तेज दिमाग लगाया, तुमने जाके प्रेस लगा दी उस पर, बस फिर कुछ हो गई तुम। तो इसमें बेटा आयरन नहीं करते हैं। ठीक है, आयरन नहीं करते हैं। ठीक, ठीक है चलो इतना ही। और इसमें हम देखें तो और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा किसकी, चलो
ग्रेशन का भी इस पे बेटा अगर हम इसे क्या करेंगे, ग्रेशन करेंगे तो उसका भी असर क्या होता है बेटा, इस पे बुरा पड़ता है। ठीक है, ग्रेशन, ग्रेशन का असर भी क्या होता है बेटा, इस पे बुरा पड़ता है। ठीक है, धूप का इसलिए बुरा पड़ता है कि इसका जो कलर होता है धूप से, ऊन का जो कलर होता है बेटा वो हल्का पड़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, हल्का पड़ जाता है। ठीक, कैसा पड़ जाता है बेटा, ऊन का कलर कैसा हो जाता है बेटा, धूप से हल्का पड़ जाता है। जो सूरज मामू होता है ना, जैसे चंदा मामू है, ऐसे सूरज मामू मान लो या सूरज अंकल मान लो, वो क्या करेंगे, अरे भैया इस मुर्गी चोर को छोड़ दो तुम। ओ मुर्गी चोर हो रखा भैया, मुर्गी चोर को छोड़ दो यार, तुम वरना मेरे से कुट जाओगे सारे के सारे। अच्छा, एक बार मैंने कर दी भाई की जर्सी पे, वो वो गिरी हो रखी थी यूनिफॉर्म, इसीलिए पटाई कर दी। और अरे एक बार मैंने भी ना अपनी, मेरी नई नई जर्सी थी यार, मेरे को भी नहीं पता था, स्वेटर था मेरा, मैंने भी, मेरे को ना ऐसे प्रेस करने की बहुत ज्यादा आदत है, कपड़े मुझे बिल्कुल मतलब घर पे क्या, मुझे सोने के कपड़े भी प्रेस वाले चाहिए हैं। तो मैम आप कहाँ से पढ़ रही हैं, व्हाट डू यू मीन, मतलब मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, प्रीति यादव जी। हाँ बिल्कुल एपिक ही था। मैम आप कहाँ से पढ़ रही हैं, मतलब कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ बेटा, मैं यहाँ इसी धरती से ही पढ़ रही हूँ, ये जो धरती है ना यहीं से पढ़ रही हूँ। चलो बच्चे क्लियर है, ये क्लियर है बेटा। हाँ हाँ, ये मुर्गी चोर था तो एपी की वैसे। चलो आगे बात करेंगे। गरिमा जी उनको बोलो कि अपने कहाँ से क्लास ले रही हो बेटा, ऐसे पूछो ना कि कौन से शहर से पूछ रही हो या कहाँ से पूछ रही हो, अगर ऐसे पूछोगे तो हम गाजियाबाद से क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कहाँ से, गाजियाबाद से। अब और अगर कुछ पूछना चाह रही हो तो प्लीज सर विस्तार बोलिए, विस्तार में बोलिए। अभी तो जी हमें ही ना पता रजनी जी। चलो आगे बात करते हैं बेटा, ऊन के ना दो प्रकार होते हैं, आपसे पूछा गया था ना लास्ट ईयर भी। रुक जाओ पहले इसका रासायनिक तो बता दूं यार, तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं यही भूल जाऊं कि मुझे और भी कुछ पढ़ाना है, तुम ना कुटोगे मेरे से सारे के सारे। अब विशेषताएं हमने ये देख ली, इसकी भौतिक देख ली, थोड़ी सी रासायनिक भी देख लेते हैं, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी है। प्रीति जी क्या हो गया अरे एक था मुर्गी चोर भाई, अब मैं क्या बताऊं, ये देख लो, ये तो आपके पीछे पुर गए, आप जो वो मुर्गी चुरा के लाए हो ना, ये आपकी मुर्गी छोड़ेंगे नहीं, आपसे ये मुर्गी चुरा के ले जाएंगे, फिर आप कहोगे कि वो थे मुर्गी चोर। आ जाओ चलो आओ पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो फटाफट। चलो अब इसमें बेटा कुछ विशेषताएं किसकी है, रासायनिक विशेषताएं हैं, वो थोड़ी सी आप देख लो। क्या है बेटा, रासायनिक विशेषता देख लो। हाँ मैंने सही बोला है, ये चुरा लेंगे बेटा, भूत वैसे हैं ये लोग। रासायनिक, रासायनिक विशेषताएं अगर बेटा हम इसकी देखते हैं तो रासायनिक विशेषता में एक तो बेटा हमें पता है कि इस पे अम्ल का क्या पड़ेगा बेटा, प्रभाव पड़ेगा। कैसा बेटा, अम्ल का इस पे क्या है बेटा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कैसा, अच्छा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम क्या है ऊन और सिल्क को एक साथ लेके चलते हैं, क्योंकि उसमें भी प्रोटीन पाई जाती है और इसमें भी प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है बच्चे, ओके ठीक है। तो हम हमेशा क्या है ऊन को, यस मैम गरिमा जी तो लग भी रही है। अरे यार ये क्या चल रहा है, ये तुम भूत, भाई पढ़ लो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किस पे, ऊन पे। बेटा क्षार का जो असर होता है, एसिड का असर क्या होता है बेटा, बुरा पड़ता है। किस कैसा पड़ता है बेटा, बुरा असर पड़ता है। ठीक है, रंग चढ़ाने के लिए बेटा, रंगाई के लिए क्या करते हैं बेटा, इस पे रंगाई के लिए क्या, एसिडिक क्या करेंगे, डाई करते हैं बेटा, एसिडिक डाई करते हैं। उसके बाद बेटा रंग इस पे क्या है, आसानी से चढ़ जाता है। रंग क्या है बेटा, आसानी से। ठीक है, रंग क्या है बेटा, आसानी से क्या है, चढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे पसीने का। क्या है, पसीने का बेटा क्या है, बुरा
बुरा क्या है, प्रभाव पड़ेगा बेटा, ठीक है, भूसनी का बुरा प्रभाव पड़ेगा, ठीक। और एक बात मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बेटा, बात याद रखना कि ऊन पर कभी भी बेटा हम ब्लीच नहीं करते हैं। ऊन पर बेटा क्या है, ऊन पर बेटा हम कभी भी क्या है, ब्लीच नहीं करते। एग्जामिनर आपको इसी क्वेश्चन में घुमा देगा, ठीक है, कि ऊन पर कौन सी ब्लीच करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक है, ब्लीच पाउडर क्या है बेटा, ब्लीच पाउडर नहीं करते हम किस पे बेटा, ऊन पे क्या है, ब्लीच पाउडर हम नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे ब्लीच अगर हम करते हैं इस पे, अगर हम क्या है बेटा ब्लीच अगर करते हैं, ठीक है, इस पे ब्लीचिंग नहीं करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं करते हैं ऊन पे। अगर हम इस पे बेटा ब्लीच करते भी हैं तो वो कैसी करेंगे, मंद ब्लीच करते हैं, क्या बेटा, हाँ, कैसे करते हैं, मंद ब्लीच करते हैं। और वो कैसी बेटा, हाइड्रोजन, ठीक है, कौन सी बेटा, याद रखना, इनका पूछ लिया जाएगा कि कौन सी करते हैं, ठीक है, क्या है बेटा, हाइड्रोजन, क्या बच्चे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एवं क्या बेटा, पोटेशियम, और क्या बेटा, पोटेशियम पेरोक्साइड पर मैग्नेट, ठीक है, पर मैग्नेट करते हैं, ठीक है। ये हम क्या करते हैं बेटा, ये उस पे क्या है, ये ऊन के कपड़े पे हम ये वाली क्या है बेटा, ब्लीच करते हैं, ऊन के कपड़े पे बेटा ये वाली ब्लीच करते हैं, ठीक है। यार आप क्या कर रहे हो, बताओ कर क्या रहे हो, हैं, आपको कितनी बार बोला है ना मैंने, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई किया करो। आपको ये इंसान बोल बोल के उसका गला सूख रहा है, आप लोग यहाँ ये कर रहे हो, छोड़ो उन्हें, एक इंसान के पीछे पड़ जाते हो आप लोग। ब्लॉक, एक वो तो ब्लॉक क्यों करे किसी को, हैं, बताओ ब्लॉक क्यों करे किसी को, आप इग्नोर मारो ना, ऐसे तो बेटा 72 आएंगे 72 जाएंगे। बेटा नाम पे हंसी आ गई वो बात अलग है, मेरे को भी हंसी आ गई। अगर वो आपको अननेसेसरी कुछ भी अगर गलत अगर आपको मैसेज कर रहे हैं तो इग्नोर करो, इतना क्यों पीछे पड़ जाना किसी के, क्यों गुस्सा नहीं करो, आप लोग सुन रहे हो मेरी, आप लोग अपनी बातों में लगे पड़े हो। ठीक है तुम करो बात, होगी क्लास, करते रहो तुम बात, हद मचा रखी है। यार गरिमा जी ये क्या बात है कि हम कल से क्लास में नहीं आएंगे, अब आपको क्या कह दिया किसी ने, हाँ, कोई बात नहीं भाई, मजाक एक टाइम तक चलती है ना। बच्चे आपको आधा घंटे से ऊपर हो गया, आप लोग मजाक करे जा रहे हो, पढ़ो। ये तो मैंने ऐसे ही बोला कि तुम लोग शांत हो जाओ, आओ, मेरे को क्या क्यों गुस्सा आएगा इतना, आओ, अरे आओ, है ना। मैम ऊपर की 2 लाइन प्लीज रिपीट कर दीजिए। बेटा जब रासायनिक की बात करते हैं ना, रसायन में क्या होता है, हम क्या करते हैं कि ऊन को सिल्क को एक साथ रख के चलते हैं, ठीक है, ऊन को और बेटा किसको, सिल्क को हम क्या है एक साथ रख के चलते हैं, ठीक है। अरे तो भाई इसमें गरिमा जी आप क्यों इतना वो कर रहे हो कि आप मत डांटिए सबको, अगर मेरा आप लोगों को प्यार करने का हक है तो मेरा आप लोगों को डांटने का भी हक है। अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है तो मेरे को बोल दो अभी। रासायनिक की बात करते हैं तो इस पे क्या होता है, इस पे क्या होता है बेटा, अम्ल का क्या होता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर हम रासायनिक की बात करते हैं तो इस पे क्या होता है बेटा, अम्ल का क्या है, ठीक है, क्या होता है बेटा, रासायनिक की बात करते हैं तो अम्ल का क्या होता है बेटा, इस पे अच्छा प्रभाव पड़ता है, किस पे, ऊन पे। और क्षार कम इन द सेंस की एसिड का क्या होता है बेटा, बुरा प्रभाव पड़ता है। अब एसिड का बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या होता है बेटा, पसीने का भी क्या है इस पे बुरा प्रभाव पड़ेगा, है ना, पसीने का भी क्या है बेटा बुरा प्रभाव पड़ेगा। रंगाई के लिए हम बेटा इस पे क्या है, एसिडिक डाई करते हैं और रंगाई क्या होती है बेटा इस पे आसानी से हो जाती है, ठीक है।
आसानी से क्या होती है बेटा, हो जाती है। ठीक, उसके बाद ऊन पर क्या है बेटा, हम कभी भी ब्लीचिंग पाउडर नहीं करते हैं। ऊन पर बेटा हम क्या है, कभी भी ब्लीचिंग पाउडर नहीं करते हैं। अगर हम ब्लीच करते हैं तो वो कैसी करते हैं, मंद होती है। कैसी होती है बेटा, नॉर्मल ब्लीच करते हैं, ज्यादा एसिडिक ब्लीच हम नहीं करते हैं। और जो हम इस पे ब्लीच करते हैं बेटा घर पे, वो कौन सी होती है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है एवं पोटेशियम पर मैग्नेट होती है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट होती है। ठीक है, क्लियर है बच्चे, इतना क्लियर बेटा, इतना क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चे। और एक क्या है ना, आप गरीब जी, आप सारी बातें आप प्लीज अपने ऊपर मत लिया करो। आपको नहीं, मैंने एकदम से सबको डांटा था। ये नहीं कि मैंने आपकी वजह से सबको डांटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही थोड़ी ना कुछ कर रहे हो, सबके सभी ये मजे ले रहे हैं, सबके सब हंस रहे हैं। ये आपको थोड़ी ना मैंने कुछ बोला है ऐसा। मेरे को बोलने लग जाते हो कि कल से क्लास में नहीं आएंगे, पता नहीं क्या। ठीक है, आगे पढ़ो। पागल समझ रखा आपने मेरे को ही। अब थोड़ा ऊन का प्रकार देखेंगे कि ऊन के कुछ प्रकार होते हैं, वो देख लो। ठीक है, जो ऊन कपड़ा होता है बेटा, ऊन कपड़ा होता है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको। कपड़ों के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, और दो होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, दो होते हैं। मेरे को भी अब तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है। तुम लोगों को ऐसे बुरे लगते हैं ना मेरे डांटने पे, बस पढ़ो ही अब तुम। दो होते हैं, ऊन के कपड़ों की बात करते हैं तो ऊन के कपड़ों के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका वस्ट्रेड वस्त्र होते हैं। आपसे पूछा गया था कि ये किसका प्रकार है, तो ये ऊन का प्रकार होता है। ठीक है, वस्ट्रेड वस्त्र ये क्या होता है बेटा, ऊन का प्रकार होता है। आपसे एग्जाम में पूछा गया है, याद रख लेना। ठीक है, और एक आपका होता है ऊनी वस्त्र। क्या होता है, ऊनी वस्त्र। क्या होता है, ऊनी वस्त्र होता है। जब हम वस्ट्रेड वस्त्र की बात करते हैं तो ये क्या होता है, आपका बेस्ट क्वालिटी का होता है। ये कैसा होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक है, ठीक, कैसा होता है, ये बेस्ट क्वालिटी का होता है। इसमें क्या होता है, जब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, बेस्ट क्वालिटी का होता है। ठीक, तो बेस्ट क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है बेटा, अधिक क्या होता है, ये अधिक क्या होता है, बटा हुआ होता है। ठीक है, ये अधिक क्या होता है, बटा हुआ होता है। ठीक, क्या होता है, अधिक क्या है, बटा हुआ। ठीक है, क्या होता है, अधिक बटा हुआ, अधिक बटा हुआ होता है ये। ठीक है, और क्या है बेटा, ये लंबा। अरे यार, क्या होता है, ये अधिक लंबा। ठीक है, अधिक क्या होता है बेटा, ये लंबा सीधा। लंबा और सीधा कैसा होता है, लंबा और सीधा रेसा होता है। ठीक है, रेसा होता है। ठीक, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। इसमें इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कार्डिंग करते हैं, कार्डिंग करते हैं। ठीक है, कार्डनिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं बेटा, कार्डनिंग करते हैं। और हम क्या करते हैं, कॉम्बिंग, कॉम्बिंग क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं। कार्डिंग और कॉम्बिंग क्या है, हम ऊनी वस्त्र में नहीं करते हैं, जो वेस्टर्न वस्त्र होते हैं उसमें करते हैं। जो हमारे वेस्टर्न वस्त्र होते हैं उसमें क्या है, वेस्टर्न वस्त्र में क्या है, हम क्या करते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, कार्डिंग और कॉम्बिंग करते हैं। कार्डिंग और कॉम्बिंग का मतलब क्या है बेटा, धुनाई और क्या, हिंदी में अगर बात करें तो क्या, धुनाई, है ना। धुनाई क्यों करते हैं, जिससे कि जितनी भी क्या है अशुद्ध अशुद्ध जो होती है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। और क्या करते हैं, कंघी, क्या करते हैं, कंघी। ठीक है, उसके बाद आगे हम बात करेंगे किसकी,
यह क्या होता है बेटा, अधिक टिकाऊ होता है। क्या होता है ये, अधिक क्या होता है, टिकाऊ होता है। अधिक क्या होता है बेटा, ये टिकाऊ। अधिक क्या होता है, ये टिकाऊ होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अधिक गर्म भी होता है। अधिक गर्म भी होता है। और ये क्या होता है बेटा, मजबूत होता है। क्या होता है, मजबूत होता है। अधिक गर्म होता है, क्या होता है, अधिक गर्म, टिकाऊ, ठीक है। और क्या होता है, अधिक मजबूत होता है। अकॉर्डिंग टू क्या, जो ऊन के वस्त्र होते हैं, इससे क्या बेटा, महंगे वस्त्र क्या है, क्या है, महंगे वस्त्र क्या है, बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है। और उससे आगे हम बात करेंगे, इसकी जो लंबाई होती है, इसकी क्या होती है, जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 5 से 20 सेंटीमीटर होती है। 5 से क्या होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इसकी जो सतह होती है, इसकी जो क्या होती है, सतह होती है, वो कैसी होती है, चिकनी होती है। इसकी सतह कैसी होती है, चिकनी होती है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो अशुद्धियां होती हैं, जो क्या होती हैं, जो इसमें क्या शुद्धियां होती हैं, वो क्या होती हैं, वो क्या होती हैं, वो प्रवेश नहीं कर पाती हैं। वो क्या होती हैं बेटा, प्रवेश क्या है, नहीं कर पाती, नहीं कर पाती, कर पाती हैं, ठीक है। वो क्या होती है, प्रवेश नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती, क्यों, गुड इवनिंग पुष्पन, गुड इवनिंग मिश्रा जी, गुड इवनिंग। पढ़ो इधर। अब हम बात कर रहे हैं क्या, वेस्टर्न वेस्ट की बात करते हैं ना, तो हम, एक सेकंड में पानी पी लो जरा। देखो, जो ऊन होता है ये कैसा होता है, ये कृत्रिम होता है ना, क्या होता है, कृत्रिम होता है। और जो जो कृत्रिम रेशा होता है, वो कैसा होता है, उस कृत्रिम रेशे में क्या होता है, स्पेस होता है। कैसा होता है बेटा, स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेस होता है। और उस स्पेस में क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या होता है, जो धूल मिट्टी और अशुद्धि होती है ना, वो प्रवेश नहीं कर पाती कपड़े में। बट ये जो ये क्या होता है, ऊन, अरे यार, ऊन क्या होता है, हमारा प्राकृतिक होता है ना। क्या होता है बेटा, ऊन प्राकृतिक होता है। और ये क्या होता है, हमारा कृत्रिम होता है। ये क्या होता है बेटा, कृत्रिम होता है ना। इसलिए क्या, इसका आप रेशा देख रहे होगे तो क्या होता है, लंबा और सीधा होता है ना। इसी में हम कार्डिंग और कोम्बिंग और धुनाई वो वगैरह कर रहे हैं। और जब ऊन की बात कर रहे हैं ना, जब ऊन की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक है। और इसके जो रेशा होता है ना, वो कैसा होता है बेटा, घिन का होता है। मतलब तभी उसमें क्या होता है, जो अशुद्धियां होती है वो आसानी से क्या कर लेते हैं, आसानी से प्रवेश कर लेते हैं, किसमें, कपड़े में, ठीक है। आसानी से क्या कर लेती है, कपड़े में प्रवेश कर लेती है, ठीक, ठीक है। अरे चलो ठीक है, तुम पढ़ो आओ। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ो। अरे कोई बात नहीं, आओ इधर पढ़ो। मेरे को थोड़ी तुम ही लोगों को बुरा लगता है। मैंने अगर तुम्हें कुछ बोल दिया, आधे बोलने लगते हैं तुम में से, ठीक है मैम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये बोलने लगी कि चलो ठीक है क्लास नहीं लेंगे। भाई मैंने आपको थोड़ी ना कुछ बोला है। आपको अगर मैंने कुछ बोला है तो आपके लिए ही तो बोला है। अरे पढ़ो यार, आप इधर आओ। वेस्टर्न, जब हम ऊनी कपड़े की बात करते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको बता दिया, वेस्टर्न क्या होता है, ये हमारा कृत्रिम होता है।
यही हम ऊन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, प्राकृतिक रेशा होता है, ठीक है। अरे ठीक है, मेरी गलती है भैया, मैंने तुम लोगों के सारे मैसेज नहीं पढ़े, मैंने कर दिया, मेरी गलती हो गई, मुझे माफ करो आप लोग, ठीक है, मेरी गलती है, मैंने मैसेज सारे नहीं पढ़े। मैंने सिर्फ तुम्हारे मैसेज देख के गुस्सा नहीं किया, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए गुस्सा किया, यहाँ इंसान आपको पढ़ा रहा है तो उसे पढ़ो, ठीक, उसे पढ़ो आप। हाय, हेलो हेलो हेलो, हेलो शिवम सर, कैसे हो आप? शिवम त्रिपाठी सर, क्या हालचाल सर? आप आपको तो मैंने साल हो गए सर आप लोगों से मिले हुए और आप लोगों को देखे हुए। सेम टू यू सर। क्या सर वहीं पे जॉब कर रहे हो क्या अभी भी, टेक महिंद्रा में? अच्छा ठीक है, ये क्लियर हो गया तुम्हारा। जब उनके कपड़ों की बात करते हैं तो बच्चे, एक हमारा वेस्टर्न होता है और एक हमारा ऊनी वस्त्र होता है। जब वेस्टर्न की बात करते हैं तो हमारा कैसा होता है, वो आर्टिफिशियल में आता है, कृत्रिम में आता है। और हमारे अगर हम ऊनी वस्त्र की बात करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हमारा नेचुरल होता है। क्या होता है बेटा, नेचुरल होता है, ठीक है, क्या होता है, नेचुरल होता है, ठीक, ओके। अब ये बताओ, ठीक है, जब हम वेस्टर्न की बात करते हैं तो इसमें क्या, अरे बच्चे, मैंने आपको इसलिए कुछ नहीं बोला कि गरिमा जी ने उनको क्या बोला, या फिर उन्होंने गरिमा जी को क्या बोला, आप लोगों ने उनको क्या बोला। बेटा ये सब चीजें मैसेज में चलती रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आप लोग अपनी पढ़ाई छोड़ के सारे अगर यही चीजें करोगे, मुझे पता है उन्होंने दामाद बोला, सो वोट, मत करो ना ऐसे, पढ़ो आप चुपचाप, ऐसे डेली आज एक आए हैं, आप देखना धीरे धीरे और लोग आएंगे इस पे, और लोग आपको कुछ बोलेंगे तो आप अपने पढ़ाई को थोड़ी ना डिस्टर्ब करोगे, है ना। ग्रुप दिया है ना बच्चे तुम्हें मजाक करने के लिए, सब करने के लिए, मजाक करो, मैंने मजाक करने के लिए मना नहीं किया। बट मजाक एक दो मिनट का होता है, ये नहीं आप एक एक घंटा, आधा आधा घंटे से आप मजाक कर रहे हो और सिर्फ एक ही बात पे लगे हुए हो, है ना। ये बताओ, ये क्लियर है तुम्हारा? ये क्लियर है जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, ये वाला क्लियर है ना? अब तुम कल पढ़ना। कर दिया ना, मैंने पहले ही बोला था इस चैप्टर को पूरा करने दो आज मुझे, पढ़ना ही नहीं आपको आज। क्लियर है इतना जितना पढ़ाया मैंने? हम्म, जो मैंने पढ़ाया क्लियर है पूरा? हाँ, आंसर दो भाई, आप लोगों के क्लियर है? ओके मैम, नो मैम, ओनली जोकिंग एंड लेट देम इन से सॉरी टू गरिमा जी, और दैट नॉट अ बिग मैटर। हाँ कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। अरे ये कोई अपना ही कोई सा बच्चा होगा, ये इसलिए ये लग के आए हैं नाम, एक था क्या मुर्गी चोर, ठीक है, एक था मुर्गी चोर, बिल्कुल बाकी है इसमें। इसका पूरा, इसका प्रोसेस बचा हुआ था कि किस तरीके से क्या है हमें ऊन मिलती है। स्काउचिंग ओ आपसे पूछा गया था ना, स्कोरिंग इसमें आपसे पूछा गया था एक क्वेश्चन में, आपसे लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा गया था ना, आज से, है ना। स्कोरिंग के पूछा गया था कि किस में होता है ना, स्कोरिंग पूछा गया था आपसे कि किस में होता है ना, तो वो इसी में ही होता है आपका, ऊन में, ठीक है। स्पिनिंग, सॉरी स्पिनिंग पूछा गया था, तो किस में होता है वो, ऊन में आपके होता है। और वैसे तो सिल्क में भी देखा जाता है कि ये होता है, बट अगर आंसर देते हैं तो हम वो किस में देते हैं, ऊन में देते हैं ना, किस में देते हैं, ऊन में माना जाता है। अगर पूछा जा रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऊन बोलोगे, ठीक है, ठीक है। हाँ स्पिनिंग, स्कोरिंग, स्पिनिंग,
जो आपके वेस्टेड धागा होता है, जो वेस्टेड धागा होता है ना बेटा, उस पे होती है ना। जो आपके जैसे वेस्टेड धागा, जैसे ये है वेस्टेड ना, इसमें मैंने आपको बताया ना कॉर्डिंग और इसमें कॉम्बिंग होती है, तो इसी में वो होता है ना। अरे कोई बात नहीं, होता रहता है, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है भैया ठीक है कि मैंने आप लोगों को कुछ बोल दिया, तो आई एम रियली सॉरी। आज के बाद आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। मेरे को ये नहीं था कि उन्होंने गरिमा जी को क्या बोला, ठीक है, ये सब चीजें लाइव चलती रहती हैं, अभी तो ये स्टार्टिंग है। तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा ना बच्चे, कि आप कितनी देर मजाक करोगे, कितना आप ध्यान से पढ़ोगे, कितना आप क्या करोगे ना। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। अब बताओ, कोई पूरे भी चैप्टर में जितना मैंने आपको पढ़ाया, कोई डाउट है आप लोगों को, बताओ कोई डाउट है? इसकी जो प्रोसेस रह गया वो आप कल कल करा देंगे, कल देख लेना, क्योंकि मेरा दिमाग हैंग हो गया है अभी, माइंड, ठीक है। हाँ हाँ, तुम लोग कुटोगे ही लग रहा मेरे को, ठीक है। कल पढ़ना, और अगर कुछ डाउट है, अगर लग रहा है आपको डाउट है, मेरे से कल पूछ लेना कि मैम यहाँ पे डाउट है। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे कोई नहीं। नो मैम, सब कुछ नोट किया है हुआ है, तो ऑल टू ऑल ठीक है बच्चे, बढ़िया बात है, अगर आपने नोट किया है ना तो दैट्स ग्रेट। हाँ बेटा, ऊनी, देखो ऊनी क्लॉथ में क्या है ना, मेरी बात सुनो, ऊनी क्लॉथ में क्या है, आप बस ये समझ लो जो इसमें होता है, ठीक है, इसमें ये बेस्ट होता है, ठीक है बच्चे, ये बेस्ट होता है ऊन का, और सब मैंने आपको बता दिया। मेन चीज थी बेटा इसको समझाना, है ना, मेन चीज इसको समझाना था मेरा, ठीक है, किसको, इसको समझाना था, इसकी लंबाई वगैरह सब मैंने आपको बता दी, तो मेन इसको समझाना था कि ये क्या होता है, ठीक है। इसमें ये कार्डिंग और क्या कॉम्बिंग छोड़ के बेटा, कार्डिंग और कॉम्बिंग क्या है, हम ऊन में नहीं करते हैं, ये याद रखना, ठीक है, ठीक है। अरे चौधरी साहब, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही ठीक है, ठीक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है, चलो। अब मिलेंगे बच्चे क्या अपनी शाम वाली में, सोनल गाल। हाँ, तो क्लास ये यहीं पर बंद हो रही है, क्या है, रात को मिलेंगे अपनी 10 बजे वाली क्लास में, अपना खाना वाना बना लेना, खा पी लेना, और बैठ जाना आराम से, टेस्ट देना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से टेस्ट देना, और कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपना पढ़ो लिखो मौज लो, ठीक। मेरी क्यूट सी मैम स्माइल, अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो थोड़ी देर के लिए ऐसा होता है, और कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मेरे को लग गया, और कुछ भी नहीं है। चलो अब आप लोग अपना ख्याल रखो, इट्स ओके, ये सब चीजें चलती रहती हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पढ़ो बच्चे, अगर कोई भी आपको डाउट है तो मेरे से पूछ लेना, आप कल पूछ लेना, ठीक है। बेटा दीक्षा पांडे ऐसे कोई पर्टिकुलर बच्चे डीपी टॉपिक नहीं है, क्योंकि आपको तो वो क्या है, एक साइड से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, आपसे एक साइड से आपको सारा पढ़ाया जा रहा है, तो पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले ही बोला था कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, आपको पूरा पढ़ना है ना, क्या करना है बच्चे, पूरा पढ़ना है, तो वो आप पूरा पढ़ो, ठीक है ना। और आपने पूरा तैयार भी कर रखा होगा ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। चलो अपना अपना ख्याल रखो सब, बाय, टेक केयर, खुश रहो, जय हिंद, ठीक है, बाय।